अलका मैम आज फिर आप लोगों के जो है अपने बैक टू गुरुकुल में आप लोगों का जो है तहे दिल से स्वागत। आज मैं आप लोगों को एक अपने द्वारा लिखी गई थॉट के बारे में सुनाने जा रही हूँ। लोगों का मानना है कि अमीरी दे दो तो गरीबी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि अमीरी हो या ना हो, परंतु जो है बीमारी मत दो, क्योंकि अमीरी देखने में अच्छी लगती है और बीमारी झेलनी पड़ती है। तो इस कोरोना महाकाल में घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और स्वस्थ रहिए। और इस महत्वपूर्ण समय यानी 2020 जो कि सभी लोगों को जो है, चाहे विश्व के सभी लोगों को, सभी जाति को, सभी धर्मों को घर पर एक महत्वपूर्ण समय जो है सभी विद्यार्थियों को मिला है। और इस समय का सही सदुपयोग कीजिए। इस सही समय का सदुपयोग करने के बाद जो है एक जो है महत्वपूर्ण रिजल्ट जो है उभर कर सामने आएगा। तो कहते हैं कि वक्त जो है उन्हीं के साथ होता है जो वक्त के साथ चलते हैं, और भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म के साथ चलते हैं। तो आज के साथ जो है, आज जो है हम लोग एक जो है पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि 1 से 51 ए तक हम लोग स्टडी करेंगे। तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लग गए थे, और यह बनकर जो है अंगीकृत हो गए थे, यानी ड्राफ्टिंग बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा को लहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा झंडा लहराया जाता है। और इस जो है पूरे संविधान का जो है निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, और इस संविधान को जो बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, उसमें कुल व्यक्ति 389 थे। तो आइए अब हम लोग जो है देखते हैं कि जब मूल संविधान था तो इसमें जो है अनुच्छेद 395, उसके बाद जो है भाग 22 और अनुसूची 8 थी। किंतु वर्तमान समय में अनुच्छेद 448 यानी 448 भाग 25 और अनुसूची 12 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, पूरा लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब जो है अनुच्छेद 1 की चर्चा हम लोग करेंगे। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन। वर्तमान समय में जो है इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश।
पहले जो थे 29 जो है राज्य था तेलंगाना को मिलाकर, लेकिन अब 28 राज्य जो हो गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया है। इसलिए 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और जो है राज्य जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, इसलिए अब 28 राज्य हो गए। तो भारत राज्यों का संघ। अब आते हैं अनुच्छेद 2 में बाहरी राज्यों का भारतीय राज्यों में मिलना, यानी राज्यों का पुनर्गठन। कहने का तात्पर्य है कि विदेशी राज्य यानी भारत से बाहर वाले राज्य अगर भारत के राज्यों में, भारत की सीमाओं में मिलना चाहते हैं तो वह अनुच्छेद 2 के तहत मिल सकते हैं। अनुच्छेद 3 में यह भी है राज्यों का पुनर्गठन, राज्य का क्षेत्र, सीमा और निर्माण। क्षेत्र, सीमा और निर्माण का गठन, यानी राज्यों का गठन। क्षेत्र, सीमा और निर्माण का मतलब है कि अगर कोई राज्य कटकर जो है एक दूसरे राज्य का निर्माण करता है, जैसे जो है मध्य प्रदेश से कटकर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ अलग हो गए थे। उसके बाद जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल जो है कटकर अलग हो गए थे, एक नए राज्य का निर्माण कर लिए थे। 15 नवंबर 2000 को बिहार से कटकर झारखंड का निर्माण हुआ था और जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ। यानी क्षेत्र, सीमा और निर्माण में जो परिवर्तन वह जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब इस 2 जो है 2 और 3 का जो है कौन देखते हैं इसको, तो ये किसके अंडर में आते हैं, संसद। यानी संसद ही जो है इनके जो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर काम करते हैं, यानी उनकी शक्ति इसी अनुच्छेद 2 और 3 में है। अब आते हैं अनुच्छेद 5 में, 5 से 11 यानी नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की चर्चा है। अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता की, सभी मनुष्य को समान अधिकार मिलेगा, अनुच्छेद जो है 14 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 15 में जन्म या जाति, लिखिए, जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। यानी किसी भी व्यक्ति से, चाहे वह जाति हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वो जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद 15 में। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी को हम जो है मतलब कहने का मतलब ST, SC यानी किसी को चमार, दलित यह शब्द कह के नहीं संबोधित कर सकते हैं, यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत,
उपाधि का अंत। इसमें है कि भारत में अगर किसी व्यक्ति को भारत से यानी विदेश से अगर कोई भी उपाधि या सम्मान की प्राप्ति होती है तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना जो है वह उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। तो ये कहने का तात्पर्य है कि यह जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता यानी वाक स्वतंत्रता, किसी को भी बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में। अब आइए अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता है। यानी प्रेस जो है भारत के संविधान में एक चौथा स्तंभ है। इसके पहले 3 स्तंभ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है और चौथा स्तंभ को हम लोग प्रेस कहते हैं, जिसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 19A में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन जीने का अधिकार। इसमें भी जो है अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत कष्ट में है, कोई बीमारी से ग्रसित है, तो अगर वो अपने जीवन को खत्म करना चाहता है तो इसके लिए वह राष्ट्रपति से जो है अनुमति लेकर अपने जीवन का अंत कर सकता है। यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किस जो है अनुच्छेद के तहत है? तो 21A में। और कभी कभी यह किस जो है संविधान संशोधन में है? तो 86वां संविधान संशोधन भी शिक्षा से संबंधित है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। 86वां संविधान संशोधन, और यह कब पास हुआ था? 2002 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर में बहुत बार पूछता है और जो है कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी पर रोक। मानव तस्करी पर रोक या जबरन श्रम पर रोक। यानी किसी को भी दास जो है जबरन नहीं बनाया जा सकता है, तस्करी नहीं किया जा सकता है। तो जो है जबरन श्रम पर रोक यह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक। ये बाल श्रम पर रोक यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम जो है श्रम में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी धर्मों के लोगों के लिए अपने अपने धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार है
वह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे भारत की आत्मा कहा गया। तो ये जो है, और इस सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। ये 5 प्रकार के रिट क्या क्या है? तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। यानी जो है अनुच्छेद जो है 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहे, यह इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसमें 5 प्रकार के रिट जो है जारी करने का अधिकार है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। तो आइए जो है 40 ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन यानी शासन का विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्वशासन। जिस तरह भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा है, उसी तरह राज्य में विधानसभा, विधान परिषद है, और पंचायती स्तर पर जो है ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर जो है, और जो है जिला स्तर पर है। तो सभी का जो है ये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 40 में। और उसके लिए जो है आयु जो है, जैसे लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, उसी तरह ग्राम पंचायत में पंचायती चुनाव के लिए जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। तो ये जो है इस ग्राम पंचायत में बिहार और जो है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 50% सीटों पर आरक्षण है। अन्य सभी राज्यों में 33% महिलाओं को आरक्षण है, परंतु बिहार और जो है उत्तर प्रदेश में 50% आरक्षण है। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 44 नागरिक सिविल संहिता। यानी नागरिक सिविल संहिता यानी कहने का अर्थ है कि सभी नागरिकों के धर्मों के लिए समान धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है, जिसका अर्थ है सभी समान नागरिक सिविल संहिता। समान नागरिक सिविल संहिता सभी नागरिकों के धर्मों के लिए, सभी नागरिकों के धर्मों के लिए समान धर्मनिरपेक्ष
सभी नागरिकों के धर्मों के लिए समान धर्मनिरपेक्ष की बात है। यानी सभी जो है धर्म के लिए एक समान जो है, सभी नागरिकों को एक समान धर्मनिरपेक्ष की बात किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 ये भी है शिक्षा का अधिकार। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा, अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा पूर्ण, यानी यह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यह जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 में हम लोग देखे थे कि 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, लेकिन यहां पर कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए। एक तरह का धारा, एक तरह का दंड का अधिकार, ऐसा नहीं किया जाएगा तो दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 50 में शक्तियों का पृथक्करण, ये शक्तियों का पृथक्करण यानी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, की शक्ति का बंटवारा। तो भारत में जो है शक्ति जो है, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, विधायिका के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता है, कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति और न्यायपालिका के प्रधान को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट। तो यह किस शक्ति का पृथक्करण किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद 51A, 51A में जो है मौलिक कर्तव्य है। और भारत में कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। और उस 11 में सबसे लास्ट वाला ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह शिक्षा से फिर इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित है कि सभी अभिभावकों को यह सूचित किया जाता है कि अपने बच्चे को यानी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दे। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा जो है किस मौलिक कर्तव्य यानी जो है 11वें मौलिक कर्तव्य में यह बात कही गई है प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो अनुच्छेद 51A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11। इतना दूर तक हम लोग चर्चा कर लिए। आगे देखते हैं कि जितना जो है अनुच्छेद पढ़े हैं वह किस किस भाग में आता है। भाग 1, भाग 1 में जो है 1 से लेकर 4 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा है, जिसमें राज्य क्षेत्र की चर्चा है, राज्य क्षेत्र का निर्माण। या राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद की चर्चा है, 5 से 11 अनुच्छेद की चर्चा है, जिसमें नागरिकता, भाग 3 में 12 से लेकर 35 अनुच्छेद की चर्चा है, जो कि मौलिक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार किस भाग में कई बार एग्जाम में पूछा गया है? तो ये भाग 3 में।
भाग 4 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद ये नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक कल्याणकारी संस्था है। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। यह जो है एक कल्याणकारी संस्था है। और भाग जो है 5 51 ए अनुच्छेद 51 ए में जो कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। तो अभी हम लोग जो है इतना दूर तक अनुच्छेद पढ़े थे, वह किस भाग में है? क्योंकि हम लोग को भाग पढ़ना है 25 भाग तक, तो ये 5 भाग तक अनुच्छेद की चर्चा किए। विदेश से लिए गए संविधान के स्रोत, यानी संविधान में कौन कौन से जो है स्रोत विदेशी जो है क्षेत्र से लिए। तो जैसे हम लोग देखते हैं ब्रिटेन से हम लोग संसद व्यवस्था लिए। संसदीय व्यवस्था जो है हम लोग जो है कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार, अमेरिका से मौलिक अधिकार, और रूस से मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, और जर्मनी से आपातकाल, जर्मनी से आपातकाल, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कनाडा से संघात्मक, जैसे भारत जो है संघात्मक है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। यह जो है संघात्मक व्यवस्था जो है कहां से लिए हम लोग? तो कनाडा से लिए। उसके बाद फ्रांस से गणतंत्र प्रणाली, यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था, कि भारत में अब गणतंत्र यानी व्यवस्था है, यानी वंशानुगत को हटाकर लोकतंत्रीय डेमोक्रेसी जो है व्यवस्था। अब जो है जापान से विधि का अधिकार, यानी 10 स्रोत है जो कि विदेश से हम लोग लिए हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10। ये 10 जो है विदेश से हम लोग जो है लिए गए संविधान में स्रोत है। अमेरिका से जो है बहुत चीज लिया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार, एग्जाम में जो है मौलिक अधिकार देता है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सब जो है अमेरिका से लिया गया है। तो ब्रिटेन से हम लोग संसदीय यानी पार्लियामेंट की व्यवस्था लिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, न्यायपालिक जो है न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सब का भी पद अमेरिका से लिए हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हैं जो कि अभी कुल जो है 11 हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व जो कि एक कल्याणकारी संस्था है, और जर्मनी है आपातकाल। तो भारत में 3 आपातकाल हैं, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति को शक्ति निहित है, 352, 356 और 360। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन है, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है, कनाडा से संघीय व्यवस्था है जो कि भारत में भी है संघीय व्यवस्था, और फ्रांस जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था से लिए हैं। फ्रांस से जो है हम लोग गणतंत्रीय व्यवस्था,
और जापान से विधि का अधिकार है। तो ये सब क्षेत्र जो है भारत जो है विदेशी क्षेत्र से लिए गए हैं। तो थैंक यू, जय हिंद। ओके।